देखिए, कुछ शुरू से ही कुछ परंपराएँ चलती आ रही हैं, कुछ सिद्धांत ऐसे कुछ ट्रेडिशंस चलते आए हैं, उनमें से कुछ-कुछ जो है अच्छे भी होते हैं और कुछ-कुछ बहुत ज़्यादा बुरे भी होते हैं। जैसे कि ट्रेडिशंस, परंपराएँ वगैरह कुछ पुराने ज़माने से चलती आ रही हों, ऐसे ही कुछ परंपराएँ हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, जो कि अकाउंटिंग में भी है। अकाउंटिंग में भी वो सिद्धांत और परंपराएँ शुरू से चलती आ रही हैं और उसे भी जो है, वो लोग उसे फ़ॉलो करते आ रहे हैं। जैसे कि कुछ आप देखते हैं कि लॉ सब्जेक्ट में आप देखिए, जैसे कि कुछ जैसे वकील होते हैं, कुछ सेक्शंस होते हैं, कुछ धाराएँ होती हैं, जिनकी जिसके अंदर वो जो चीज़ आ जाती है और उस चीज़ को हम जो है हम एज़ अ कानून जैसे कि लॉ को हम फॉलो करते हैं। उसमें से कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे, बहुत ज़्यादा बुरे भी होते हैं। किसी का फ़ायदा भी होता है और तो किसी का नुकसान भी होता है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। तो आज हम पढ़ते हैं अकाउंटेंसी, जो चैप्टर 3 अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड स्टैंडर्ड्स, जो कि चैप्टर 3 है। चैप्टर 2 मैंने आपको करा दिया है, उसकी 3 वीडियोस आ चुकी हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लीजिए उसको। और अगर नहीं मिलती तो आप एक प्लेलिस्ट बनी हुई है अकाउंटिंग एनआईओएस की, उसमें जाके आप सारी स्टार्टिंग से जो है फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर जो है आप उसको देख सकते हो। तो चैप्टर 3 को हम जो है इस वीडियो में शुरू करते हैं। इसके कुछ जो है कन्वेंशंस है वो मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। स्टैंडर्ड्स जो है वो एक धाराओं प्रकार है, एक जैसे कि आप सेक्शंस की प्रकार है, वो आप जो है उसमें पढ़ सकते हैं। मैं आपको मतलब उसका बता दूंगा कि स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है, GAAP का मतलब क्या होता है। मैं उसको इस वीडियो में तो नहीं, जो आने वाली जो और वीडियो होंगी उसमें मैं जो आपको ज़रूर बता दूंगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसी एजुकेशनल कंटेंट की मैं बहुत वीडियो लाता रहता हूं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो फ्यूचर में आने वाली वीडियो होंगी या आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो बाजू में जो बेल आइकन होगा उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, चैप्टर 3 अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड स्टैंडर्ड्स को जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन को। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन, आखिर ये अकाउंटिंग कन्वेंशन है क्या। देखिए दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में जैसे कि कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कुछ प्रिंसिपल ऐसे सिद्धांत पढ़े थे जिनको फॉलो किया जाता था अकाउंटिंग करते समय। यानी कि उसको जो है एक रूल्स थे कि ये करना ही करना है। लेकिन ये भी एक टाइप का वही है, लेकिन ये एक टाइप का क्या है, रीति रिवाज है, एक परंपरा है जो सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। एक प्रैक्टिसेस है कि इस चीज का रट्टा हो गया है हमें, कि एक रीति रिवाज जब शुरू से चलते आते हैं तो इस चीज का जो है आगे जाके अगर पीढ़ियां आती जाती हैं तो उस चीज का एक रट्टा हो जाता है कि हाँ ये जो है करना था, हमें पता है। तो ये वही है, एक रीति रिवाज और परंपरा है जो हमें करनी एक प्रैक्टिस जो है फॉलो हमें करनी है, सालों से वो करते आ रहे हैं। एक सिद्धांत, रीति रिवाज, परंपराएं जो थी ट्रेडिशन से, उसको जो है सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। तो वही है जो है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग कन्वेंशन उसको कहा जाता है। ये ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसको फॉलो कराता है। एक नए नए जो है स्टैंडर्डिज्म का जो है मेन रेगुलर बुक है ये स्टैंडर्डिज्म की, इसको जो है ये फॉलो कराता है। और नए नए जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है रूल्स सेक्शंस जैसे कि मैंने बताया वो लाता रहता है इस चीज़ को कराने के लिए। तो देखते हैं हम, अकाउंटिंग कन्वेंशन रेफर टू द कॉमन प्रैक्टिसेस विच वेयर यूनिवर्सली फॉलोड इन रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। देखिए, एक कॉमन प्रैक्टिसेस है, इसको फॉलो किया जाता है यूनिवर्सली, पूरी दुनिया में इसको फॉलो किया जाता है। कॉमन प्रैक्टिसेस है जैसे कि रीति रिवाज है, पूरी दुनिया में इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। कब, जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं या अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिजनेस एंटिटी को हम प्रेजेंट करते हैं। दे आर फॉलो लाइक कस्टम, ट्रेडिशन एक्सेट्रा इन द सोसाइटी। ये कैसे फॉलो किए जाते हैं, रीति रिवाज, परंपरा जैसे जो है इस चीज़ को फॉलो किया जाता है, इस कन्वेंशन को। तो मैंने आपको कन्वेंशन समझा दिया, एक रीति रिवाज जिसे सालों से, एक सिद्धांत जिन्हें सालों से फॉलो किया आ रहा है जब हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं या अपनी जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसी को प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन, यहाँ हमें 4 टाइप के जो है हमारी बुक में भी अकाउंटिंग कन्वेंशन दिए गए हैं। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म।
तो इस वीडियो में हम जो है ये दो जो है हम कंसिस्टेंसी और फुल डिस्क्लोजर इस दो जो है इसको पढ़ेंगे। बाकी जो है अगली वीडियो में हम जो है इन दो को भी कवर कर लेंगे। तो आइए पहले इन दो जो है कंसिस्टेंसी और फुल डिस्क्लोजर को समझते हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं सबसे पहले कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के कन्वेंशन को हम पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। देखिए ये कन्वेंशन क्या कहता है। द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स that the same accounting principle should be used for preparing financial statement after year। दोस्तों देखिए हम जब बिजनेस खोलते हैं तो ऐसी ये बात तो है नहीं कि 1 साल के लिए खोलते हैं या 2 साल के लिए खोलते हैं। हम तो ये सोच के चलते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था गोइंग कंसर्न। जब हम बिजनेस खोलते हैं तो ये सोच के चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो है गोइंग कंसर्न होगा, बहुत सालों तक चलेगा, ये सोच के हम खोलते हैं और यही सालों तक हम चलाते भी हैं बिजनेस को। तो ये कन्वेंशन, ये परंपरा देखो क्या कह रही है। ये कह रही कि इसका मतलब ये है कि एक प्रिंसिपल अगर हम एक ईयर में फॉलो करते हैं ना, तो हम ईयर आफ्टर ईयर या अगले ईयर में भी उसी को ही फॉलो करें। जैसे कि हमने एक चीज़ फॉलो कर ली अब अकाउंटिंग करते समय 1 साल में, तो अगले साल भी उसी को ही हम उसी प्रिंसिपल को ही फॉलो करें। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। डेप्रिसिएशन हमने सुना, आपको मैंने पहले भी समझाया था डेप्रिसिएशन क्या होता है। इसको जो है घिसावट बोला जाता है। जैसे कि हमने मशीन, फिक्स एसेट जो हमारे होते हैं मशीन वगैरह, तो इसमें क्या है कि ये जब यूज़ होती है ना, तो हम क्या करते हैं इसमें घिसावट, इसकी वैल्यू को जो है डाउन करते जाते हैं। इसमें से कुछ अंदाजे से वैल्यू जो है माइनस करते जाते हैं, क्योंकि हमें आगे जाके लॉस ना हो। ऐसी बात नहीं है कि 5 लाख की खरीदी वो 5 साल बाद भी 5 लाख की रहेगी। तो उसमें से क्या है, हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के उसको माइनस करते जाते हैं थोड़ी थोड़ी वैल्यू, तो इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आगे आगे अगर चैप्टर एक आएगा डेप्रिसिएशन, उसमें आप पढ़ोगे उसके 2 मेथड होते हैं। पहला होता है SLM और दूसरा होता है WDV। 2 मेथड होते हैं उसमें। आगे जाके हम चैप्टर में इसको जो है और डीप में पढ़ेंगे। अभी हमें इसमें डीप में नहीं जाना, अभी हमें जो है कंसिस्टेंसी को समझना है। देखिए अगर मान लीजिए 2020 चल रहा है, हम जो है SLM मेथड का यूज़ कर रहे हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने में अपने फिक्स एसेट में। तो हम 2021 में 2022 में भी SLM का यूज़ करें। बस ये होता है कंसिस्टेंसी। यही कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब है। और यही कहता है कि 1 साल में जो है अगर हम SLM का यूज़ करते हैं तो अगले साल भी जो है उसी अकाउंटिंग का ही इस्तेमाल करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है, ये परंपरा जो है, ये प्रैक्टिस है एक टाइप की। ये कह रही है कि ऐसा करना चाहिए इस चीज़ को। जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है जो साल के एंड में हम स्टॉक हमारे पास बचता है ना, हम जैसे कि अब बिजनेस खोलते हैं या बिजनेस की कोई शुरुआत का ईयर होता है, जैसे कि 1 अप्रैल हो गया बिजनेस का शुरुआत का 1 महीना, उसमें हमने 5 लाख का हमें स्टॉक है। और हम जब अकाउंटिंग करते हैं हमारा साल खत्म हो जाता है जैसे कि 31 मार्च, तो हमारे पास जो है 2 लाख का स्टॉक बच गया, तो उसी को ही जो है क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक 1 साल में तो हम देखो मार्केट प्राइस में उसको लिख रहे हैं कि जो मार्केट प्राइस का है, जैसे कि मार्केट प्राइस का 5 लाख रुपए है, 50,000 रुपये है, और उसका कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम, जो क्या कॉस्ट है उसकी कॉस्ट 4.5 लाख रुपए है। हमने क्या किया 2020 में, 4.5 नहीं 45,000, सॉरी 45,000 रुपये हमने क्या किया 2020 में, तो हमने मार्केट प्राइस में रिकॉर्ड कर लिया। तो 2021 में जो है हमने कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करना चालू कर दिया। ये नहीं होगा। ये कहता है कन्वेंशन कंसिस्टेंसी कि जिस प्रिंसिपल को हम 1 साल में फॉलो कर रहे हैं अगले साल भी उसको जो है उसी प्रिंसिपल को हम फॉलो करें। तो अगर मार्केट प्राइस में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अगले साल भी इसको मार्केट प्राइस में ही रिकॉर्ड करो। यही चलते जाओ करते मार्केट प्राइस, उसको बदलो मत, क्योंकि इसमें सफाई बिगड़ जाती है, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आती। तो यही जो है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है। तो आइए इसके सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं, उससे और ज़्यादा जो है हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमें फैसिलिटी किस चीज़ की देता है, कंपैरेटिव एनालिसिस की।
जैसे कि एक ही हमने मेथड लगा दिया, तो क्या है, हम 2020 को 2021 से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम मेथड है, सेम चीज़ दोनों में कही हुई है, सेम प्रैक्टिस है। जैसे कन्वेंशन, अब मैंने बताया कि प्रैक्टिसेस होती है, सेम प्रैक्टिसेस हैं, तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं आराम से। यही जो है ला देता है ये कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। इट एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट एंड वैल्यूएशन ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक। इन दोनों को डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएशन करने में और डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट में डालने लगाने के लिए एक यूनिफॉर्मिटी ला देता है, एक सफाई ला देता है, सफाई आ जाती है। हम कि 10 पर हम एसएलएम से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्ड करते जाएंगे एसएलएम मेथड से। अगर मार्केट प्राइस में हम कॉस्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक में, वही हम करते जाएंगे। तो ये क्या है, सफाई आ जाती है। अब एक साल में तो हमने मान लीजिए एसएलएम मेथड से कर दिया डेप्रिसिएशन, अगले साल में हमने कर दिया डब्ल्यूडीवी से, तो सफाई नहीं बनेगी, दोनों को कंपेयर भी हम नहीं कर पाएंगे। तो ये इसमें क्या है कि इस कंसिस्टेंसी की वजह से हमें जो है एक सफाई आ जाती है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में और डेप्रिसिएशन चार्ज करने में फिक्स एसेट पे, एक सफाई मिल जाएगी। अगर ये नहीं होगा तो सफाई नहीं होगी और कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये परंपरा ये कहती है, इसका मतलब कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है। तो आइए कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर इसको पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर को। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर मटेरियल एंड रिलीवेंट फैक्ट कंसर्निंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फुली डिस्क्लोज्ड। देखिए ये फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन क्या है, इसका मतलब है कि जो भी रिलीवेंट फैक्ट है, कोई हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो पूरी हो, उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए। देखिए वो क्या क्या उसमें होनी चाहिए, एक तो फेयर, फुली एंड एडिक्वेट, ये तीनों उसमें होनी चाहिए। फेयर मतलब पूरी सच्चाई होनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, सफिशिएंट फॉर, जिसके लिए अगर हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करने चाहिए उसके लिए वो सफिशिएंट होनी चाहिए। जैसे कि कुछ हर चीज़ मतलब उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, जिस बंदे को वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारी अगर हम दें तो उसके लिए वो बिल्कुल सफिशिएंट हो कि उससे वो कुछ डिसीजन मेक कर सके, इतनी तो हो, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन उसमें डिस्क्लोज करनी चाहिए। यही जो है वो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहता है। वो जो हम जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट होती है, उसमें हम जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो उसमें हर एक एक चीज़ प्रोवाइड करें। जैसे कि मान लीजिए कि सेल्स को हम प्रोवाइड करते हैं 5 लाख रुपए, हमने लिख दिया सेल्स 5 लाख रुपए हमारी हुई है, उसमें से हम टोटल सेल्स तो हमने लिख दी, उसमें से रिटर्न कितनी गई है, तो रिटर्न भी, सेल्स रिटर्न भी हम जो है उसमें लिख देते हैं, सेल रिटर्न भी होनी चाहिए। मान लीजिए हमने लोन तो लिख दिया कि हमारी कंपनी ने 2 लाख रुपए का लोन लिया है। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वो लोन हमारी कंपनी ने लोन लिया तो है, वो कितने में लिया है, तो हमें ये 7% भी लिखना चाहिए कि 7% में हमारे जो है लोन लिया है हमारी कंपनी ने। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि अगर जैसे कि कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा रहेगा 7% लोन, 8% लोन, वो तो इसी की वजह से लिखते हैं कि रिलीवेंट इंफॉर्मेशन पूरी उसमें होनी चाहिए, फेयर, फुल एंड एडिक्वेट। पूरी इंफॉर्मेशन हमारी जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम बिजनेस के पर्पज से हम देखते हैं, बिजनेस के वे से देखते हैं। जैसे कि हमारे बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, शेयर होल्डर जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं, इनको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ये नाराज़ ना हो, इनको एक एक इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए कि एक एक इन्फॉर्मेशन जिस को सेल्स से, जैसे कि मैंने सेल्स के बताया, सेल्स से रिलेवेंट फैक्ट कौन सा है, सेल रिटर्न हमने बता दी। नेट सेल्स अगर हुई है हमारी 50% तो हमें ग्रोथ सेल्स भी देनी चाहिए उसको कि ग्रोथ सेल्स कितनी हुई है, उसमें रिटर्न कितना गया, क्या खर्चा आया उसमें उसको करने में। तो ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन हमें उसमें डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, पूरी सच्चाई दिखानी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पिछले में पढ़ाया था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, उसमें एक था रिलीवेंस, रिलीवेंस नहीं, रिलायबल, विश्वसनीय, वो विश्वसनीय होनी चाहिए, उसमें कंप्लीटनेस भी होनी चाहिए, पूरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें उसमें प्रोवाइड करनी चाहिए। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर हमें यही कहता है। तो इसके सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं, उससे हमें जो है ज़्यादा समझ में आएगा। आइए, इट हेल्प्स इन मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट
ऑफ द डिफरेंट बिजनेस यूनिट। जैसे कि मीनिंगफुल कंपैरिजन करने में ये हमारी सहायता करता है। अलग अलग डिफरेंट बिजनेस यूनिट हो, जैसे कि मेरा बिजनेस हो और मेरे दोस्त का बिजनेस हो, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पोजीशन क्या है, उस बैलेंस शीट को जो है कंपेयर करने में हमारी जो है ये बहुत सहायता भी करता है। दिस कैन ऑल्सो हेल्प्स इन कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट ईयर ऑफ द सेम बिजनेस यूनिट। जैसे कि मेरा ही बिजनेस है, मैं अलग अलग ईयर को कंपैरिजन करना चाहूँ, जैसे कि 2020 और 2021 के प्रॉफिट को या पोजीशन को मैं कंपेयर करना चाहूँगा, तो उसको भी जो है ये कंपेयर करने में मदद करता है। द कन्वेंशन इज द ग्रेट हेल्प्स टू द इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर टू मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखिए, ये जो फुल डिस्क्लोजर किया जाता है ना, ये मेन पर्पस जो होता है ये इनके लिए ही किया जाता है, इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के लिए। जो हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स, अलग अलग इन्वेस्टर, ये मेन इसके लिए किया जाता है और इनके लिए जो है बहुत ज़्यादा ही ये मदद करता है। एक इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड की जाएगी ना, तो वो आगे हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर भी सकते हैं। एक इंफॉर्मेशन पूरी सच्चाई होगी तो आगे जो है वो हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ये मेन जो है कन्वेंशन इन्हीं के लिए है। द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रेजेंट रिलायबल इंफॉर्मेशन, विश्वसनीय इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए हमें। जैसे कि इट कन्वेंशन फुल डिस्क्लोजर प्रेजेंट रिलायबल इंफॉर्मेशन, हमें जो है विश्वास करने के लायक हो, पूरी कंप्लीटनेस हो, वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है इसमें कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर में प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों 2 कन्वेंशन हमारे हो चुके हैं, जो 2 आगे के जो बचे कन्वेंशन है वो उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों धन्यवाद मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आप इसी टाइप की वीडियो जो है पसंद करते हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये हमारे दोस्तों या हमारे रिलेटिव्स के लिए भी हेल्पफुल वीडियो, तो ज़रूर उनके साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमने 2 कन्वेंशन इस वीडियो में कर लिए हैं, आगे के जो बचे हुए 2 और कन्वेंशन है उसको अगली वीडियो में करेंगे। कुछ जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जैसे कि गैप, इंडियन अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, उसको भी जो है अगली वीडियो में उसको ज़रूर करेंगे। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।